Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the statement one, uniform hollow prism forms no spectra as a solid equilateral prism of glass. Statement two में लिखा है, neglecting the thickness of the hollow prism surface, the medium is same, so dispersion does not takes place. Okay, आपको इसके corresponding यहाँ पर फोर ऑप्शंस क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है. यूनिफॉर्म हॉलो प्रिज्म है, वो आपका कोई स्पेक्ट्रम फॉर्म नहीं करता है. ठीक है, आपको देखिए स्पेक्ट्रा बताना है. ठीक है, आपकी देखिए जो आपकी लाइट है, देखिए यूनिफॉर्म हॉलो प्रिज्म फॉर्म्स नो स्पेक्ट्रा एज इट्स सॉलिड इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ ग्लास. ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों प्रिज्म लिख लीजिए. ठीक है, प्रिज्म विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आपके पास देखिए दो सिचुएशन है. ठीक है, एक अगर देखिए अगर आपकी कोई रे ऑफ लाइट देखिए क्या करती है, कोई रे ऑफ लाइट आपकी किसी ग्लास मीडियम से क्या करती है, ट्रांसफर करती है. मान लीजिए आपका प्रिज्म है, ये आपका क्या है, ये आपका हॉलो प्रिज्म ना होकर क्या आपका सॉलिड प्रिज्म है. ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या होता है, देखिए आपकी व्हाइट लाइट जब इसमें क्या करती है, इंसिडेंट करती है, तो देखिए व्हाइट लाइट के पास क्या होता है, सेवन कंपोनेंट्स होते हैं. ओके, डिफरेंट वेवलेंथ होती है. और और ये अगर किसी मीडियम पर क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट हैव सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो देखिए हम क्या बता सकते हैं यहाँ पर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर क्या आ रहा है, इस मीडियम से ग्रेटर है, तो ये क्या करेगी, आपका डिस्पर्स होती है, किसमें सेवन कलर्स में क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है. ठीक है, ये कब की बता रहा हूँ मैं, अगर आपके पास क्या कोई सॉलिड प्रिज्म है. ठीक है, सॉलिड प्रिज्म के केस में क्या होता है, यहाँ पर आपका डिस्पर्सन होता है. ठीक है, इन केस ऑफ सॉलिड प्रिज्म यहाँ पर क्या होता है, आपका डिस्पर्सन का फिनोमेना होता है. व्हाइट लाइट होती है, इट ये क्या करती है, ये आपकी सेवन कंपोनेंट्स में क्या हो जाती है, आपकी डिवाइड हो जाती है. ओके, सेवन कंपोनेंट में. ठीक है, अलग अलग लाइट के कंपोनेंट होते हैं, उनकी वेवलेंथ अलग होती है, तो उनका जो डेविएशन होता है वो भी क्या होता है, आपका अलग अलग होता है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं जो आपका डिस्पर्जन होता है, इट ओनली टेक्स प्लेस इन केस ऑफ द सॉलिड प्रिज्म. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमसे बोल रखा है कि अगर आपके पास कोई हॉलो प्रिज्म है. ठीक है, हॉलो प्रिज्म के केस में देखिए बच्चों क्या होगा, हॉलो प्रिज्म के केस में देखिए हमें बता सकते हैं इनसाइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लीजिए यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है. ठीक है, और आउटसाइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. ओके, जब लाइट रे क्या करेगी, इस पर एंटर करेगी, तो इसको क्या मिलेगा यहाँ पर, जस्ट हम बता सकते हैं कि लाइट रे क्या करेगी, यहाँ पर इंटरफेस से देखिए जैसे ही पास करेगी, और इसके अंदर क्या देखिए, इसके अंदर हम बता सकते हैं कि आउटसाइड जो मीडियम है, इनसाइड पर वही मीडियम है. ठीक है, अगर दोनों साइड आपका सेम मीडियम है, या फिर हम बोल सकते हैं जो इसकी थिकनेस होगी, किसकी थिकनेस, जिस रीजन पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये अगर आपकी बहुत स्मॉल है, तो लाइट रे क्या करेगी, यहाँ पर नो डिस्पर्सन होगा. ठीक है, देर इज नो डिस्पर्सन इन दिस केस. क्या लिख सकते हैं आपका, नो डिस्पर्सन किस केस में, आपका जब आपका क्या होगा, हॉलो प्रिज्म होगा. लिख सकते हैं आपका नो डिस्पर्सन इन हॉलो प्रिज्म. ठीक है, हॉलो प्रिज्म के केस में क्या होता है, आपका कोई भी डिस्पर्सन नहीं होता है, ये हम बता सकते हैं. ओके, लाइट रे जस्ट क्या करेगी, आपकी बेंड करेगी. ठीक है, लाइट रे क्या करेगी, जस्ट आपके यहाँ पर बेंड करेगी, और यहाँ पर क्या होगा, आपका कोई भी डिस्पर्सन नहीं होगा. ठीक है, अब देखिए बच्चों ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग यहाँ से हम मैच करते हैं. तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट वन में देखिए क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म हॉलो प्रिज्म फॉर्म्स नो स्पेक्ट्रा एज ए सॉलिड इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ ग्लास. ठीक है, यूनिफॉर्म हॉलो प्रिज्म होता है वो क्या करता है, आपका कोई स्पेक्ट्रम फॉर्म नहीं करता है. स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, आपका जो आपकी लाइट रेज है उनको सेवन कंपोनेंट्स में डिवाइड करने को जो स्पेक्ट्रम मिलता है हमें डिस्पर्जन का, उस स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं. ठीक है, हॉलो प्रिज्म फॉर्म्स नो स्पेक्ट्रा एज ए सॉलिड इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म ऑफ ग्लास, जैसे आपका सॉलिड इक्विलेटरल प्रिज्म क्या बनाता है, ग्लास का फॉर्म करता है. तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, सेकंड में देखिए क्या लिखा है, neglecting the thickness of the hollow prism surface, the medium is same so dispersion does not take place. तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम क्या करें, इसके थिकनेस को, हॉलो ग्लास के थिकनेस को क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो देखिए इनसाइड जो मीडियम है और आउटसाइड जो मीडियम है, ये हॉलो है तो सेम मीडियम रहेगा. ठीक है, तो इस कारण से आपका डिस्पर्सन क्या होता है, टेक्स प्लेस नहीं होता है. डिस्पर्सन तब टेक्स प्लेस होता है जब आपके यहाँ पर सेकंड आपका कोई दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई सॉलिड सरफेस हो. ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टेटमेंट टू क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा. और हम ये भी बता सकते हैं कि जो आपका स्टेटमेंट टू है वो क्या होगा, आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से हम लिख सकते हैं, आपको स्टेटमेंट को चेक करें, तो देखिए इसमें सिर्फ इतना ही बोला, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो आपका ऑप्शन वन ही क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.